Hello everyone, I am Deepika and today we're going to do Sound of Music Part 1, which has been written by Deborah Cole. And the introductory line of the chapter tells us that Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. कि Evelyn Glennie music sound सुन सकती थी लेकिन बिना सुने. So we'll figure out that in the chapter how. ये जो आप right hand side में picture देख रहे हैं, that's Evelyn Glennie in the picture. और ये जो drums हैं, she's playing them. So basically she was a multi percussionist. वो बहुत सारे musical instruments play कर सकती थी. Let's get started with the chapter. In the first paragraph, we've been told that she's at the platform और उस प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही है एक ट्रेन के आने का बिकॉज वो स्कॉटिश फार्म को छोड़ के लंदन जा रही हैं एंड शी इज बोथ नर्वस एंड एक्साइटेड. तो हमें जैसे हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है. शी इज फीलिंग एग्जैक्टली द सेम. वो जा रही है स्कॉटिश फार्म को छोड़ के, अब जहां वो रहती हैं, शी इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, उसको छोड़ के शी इज गोइंग टू लंदन बिकॉज शी इज गॉट एडमिशन इन प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. उन्हें एडमिशन मिल चुका है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में. लेकिन हमें बताया गया है कि जो उनका नर्वस और एक्साइटमेंट का जो उनका अभी बैटल चल रहा है दिल और दिमाग में, उससे ज्यादा उनकी लाइफ में चैलेंजिंग था दैट शी वाज प्रोफाउंडली डेफ, कि वो सुन नहीं सकती थी. उनकी मदर को ये रियलाइज हुआ जब उनको बुलाया जा रहा था पियानो प्ले करने के लिए, बट शी डिड नॉट मूव. एविन ग्लेन ने बिल्कुल भी उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई. दैट्स व्हेन हर मदर रियलाइज दैट शी कांट लिसन, शी कांट हियर. और उस वक्त उनके मार्क्स भी डिटोरिएट होने लग गए थे, उनके मार्क्स बहुत कम आने लग गए थे. सो उनके हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स से बात की और उन्हें बोला कि एक स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए. व्हेन दे फिगर्ड आउट दैट शी इज मतलब शी कांट हियर, दैट्स व्हेन दे एडवाइज कि उन्हें एक डेफ स्कूल में जाना चाहिए जहाँ पे सारे के सारे डेफ बच्चे पढ़ते हैं, और एक हियरिंग एड का यूज करना चाहिए, जो आप एक मशीन यूज करते हैं अपने कानों में ताकि आप सुन सकें अच्छे से. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन. उस वक्त उनको सब कुछ लगा कि जा चुका है. एवरीथिंग वाज ब्लैक इन फ्रंट ऑफ आईज. इट वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर हर. उन्हें बोला, बट उन्होंने डिसाइड किया. But Evelyn was not going to give up. That she is not going to give up. This deafness is not going to defeat her. She was very determined. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगी, चाहे उनकी डेफनेस है उनके पास, लेकिन वो उसको अपने अपने लिए बीच में ऑब्स्टिकल नहीं बनाएंगे. डिफिकल्ट सिचुएशन उसकी वजह से क्रिएट नहीं होगी उनकी लाइफ में. एंड शी डिसाइडेड कि वो अपना म्यूजिक में इंटरेस्ट जो है उसको फॉलो करेंगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of her teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. तो बहुत सारे टीचर्स ने जब उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि वो जाइलोफोन प्ले करना चाहती है, व्हेन शी सॉ अ गर्ल प्लेइंग इट, बहुत सारे टीचर्स ने डिस्करेज किया, विच इज वेरी आयरॉनिक एंड फनी बिकॉज टीचर्स आपके मेंटोर और गाइड होते हैं, यहाँ पे वही उनके डिस्करेज कर रहे थे. लेकिन एक परकशनिस्ट, एक म्यूजिशियंस ने, रॉफ फॉक्स जिनका नाम था, उन्होंने देखा उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उन्हें लगा ये बहुत कुछ आगे कर सकती है म्यूजिक के फील्ड में. सो ही मोटिवेटेड हर. उन्होंने उन्हें बोला, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. उन्होंने बोला आप सुन नहीं सकते, इट्स ओके, लेकिन आप किसी और तरीके से म्यूजिक को, साउंड को सेंस करना, फील करना शुरू कीजिए. सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द अपर वे वेस्ट अप एंड लोअर वंस फ्रॉम द वेस्ट डाउन. तो उन्होंने रियलाइज किया जो लोअर ड्रम्स थे, जो आपकी बॉडी का वेस्ट के नीचे का हिस्सा है, वो उससे फील कर सकती थी उसको. और जो हायर ड्रम्स थे, जो आपके वेस्ट के ऊपर का हिस्सा है, शी स्टार्टेड टू फील दैट वाया योर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो उन्होंने ये रियलाइज किया वो अपनी बॉडी को यूज कर सकती हैं टू सेंस म्यूजिक, टू फील म्यूजिक. I had learned to open my heart, my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. एवरिन हमें बताती हैं कि उन्होंने यूटिलाइज किया अपने माइंड को और बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए, म्यूजिक को समझने के लिए, म्यूजिक की वाइब्रेशंस को और म्यूजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए. लेकिन उसके साथ उनका डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क उतना ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि उसके बिना वो जो भी उन्होंने अकम्प्लिश किया अपनी लाइफ में वो नहीं कर सकती थी. She never looked back from that point onwards. तो उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा. She was just going ahead, focused in her life. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. तो जब वो 16 की हुई, उन्होंने realize किया वो पूरा का पूरा focus अपना म्यूजिक पे देने वाली है. She's going to make music her life. वो पूरी की पूरी अपनी लाइफ डेडिकेट करने वाली है म्यूजिक को. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. तो जितने भी उन्होंने रॉयल अकेडमी में जब अपना ऑडिशन दिया, उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए थे वो इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे कि वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा थे. वन ऑफ द लाइक हाईएस्ट मार्क्स की, मतलब जो टॉप मार्कर्स थे उनमें से एक मार्क था एवलिन ग्लेने का.
She gradually moved from orchestral work to solo performances. Orchestra होता है जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तो उस ग्रुप से उन्होंने इंडिविजुअल सोलो परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. तो जब 3 साल उनके कोर्स मतलब उन्होंने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जैसे देने शुरू किए, 3 साल में जितने भी टॉप और प्रेस्टिजियस अवार्ड्स थे वो सारे के सारे उनके नाम उन्होंने कर लिए. यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि उन्होंने इतना अच्छा म्यूजिक प्ले किया कि जितने भी टॉप अवार्ड्स थे वो सबके सब उनको डेडिकेट किए गए. और वो ये भी बोलती हैं, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट इट. उनके हिसाब से अगर आप बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करेंगे अपनी लाइफ में, हो ही नहीं सकता कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां ना पहुंचे. एंड शी इज अ मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल. इंटरनेशनल स्केड्यूल हेक्टिक क्यों है? क्योंकि वो इतने ज्यादा अपॉइंटमेंट है उनके, इतने ज्यादा टूर है उनके कि वो ट्रैवल करिए एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेशनली टू प्ले हर म्यूजिक. एंड शी इज अ मल्टी परकशनिस्ट. उनको 1000 इंस्ट्रूमेंट से भी ज्यादा प्ले करने आते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. तो जब वो बेसिकली बताया गया कि वो सुन नहीं सकती हैं, लेकिन वो जिस तरीके से काम करती हैं और जिस तरीके से वो लोगों की बात समझ पाती हैं वो इतना एफर्टलेस है कि उन्हें कोई भी एफर्ट नहीं दिखाना पड़ता है, कोई भी ज्यादा वर्क हार्ड नहीं करना पड़ता है लोगों को समझने के लिए. और वो इतने एफर्टलेसली वहां पे बैठ के लोगों को सुन सकती हैं. शी सेज इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. कि उन्होंने जो डिस्कशन चल रहा था उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. वो बोलती हैं कि वो पूरा का पूरा एक जो एक इंसान उनके सामने बैठता है वो किस तरीके से फिगर आउट करते हैं वो क्या बोल रहा है बाय लुकिंग एट द फेस, स्पेशली द आईज. तो जिन लोगों की बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, उन थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट करते हैं वो उनको समझने के लिए जो भी वो बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो पूरा फेस रीड नहीं कर पाती हैं. My speech is clear because I could hear till I was 11. So she says that वो इतना अच्छे से बोल पाती हैं क्योंकि वो पूरी की पूरी 11 साल की उम्र तक वो बहुत अच्छे से सुन सकती थी. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. So she says that जो म्यूजिक है वो उनकी पूरी बॉडी में रग रग में बसा हुआ है, चाहे वो उनकी चीक बोन्स हो, चाहे वो उनकी स्किन हो, चाहे वो हेयर हो, वो हर बॉडी पार्ट में बसा हुआ है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. Xylophone जब आप प्ले करते हैं आपको 2 स्टिक्स की जरूरत होती है, तो वो बोलते हैं जब वो प्ले करती हैं xylophone, जब वो उन स्टिक्स को मूव करती हैं उस इंस्ट्रूमेंट पे, तो जो xylophone की म्यूजिक या साउंड की जो सेंस होती है वो अपने फिंगर टिप्स पे महसूस कर सकती हैं. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. मतलब जो आपके ड्रम्स है वो फील कर सकती हैं. अगर वो थोड़ा सा भी अपने ड्रम्स की तरफ लीन करें, मतलब झुकें, तो वो पूरा का पूरा ड्रीम के म्यूजिक साउंड रेजोनेंसेस जो भी वाइब्रेशन है उनको फील कर सकती हैं. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. तो जब भी वो वुडन प्लेटफॉर्म पे होती है, मतलब एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे अगर वो चलती हैं, वहां पे वो शी रिमूव्स हर शूज, अपने शूज को वो निकाल देती हैं ताकि जब वो अपने फीट रखें उस वुडन प्लेटफॉर्म पे, उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, वो सेंस कर सके म्यूजिक को, वो फील कर सके म्यूजिक को. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था in 1991. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but she has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो जेम्स ब्लेड्स बोलते हैं दैट गॉड ने उनसे उनकी जो सुनने की पावर है वो ले जरूर ली है, लेकिन उन्हें उसके बदले बहुत कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी दे दिया है. वो है म्यूजिक को फील करने का पावर. क्योंकि हम जो नॉर्मल लोग हैं जो सुन सकते हैं, हम बस उसे सुनते हैं, लेकिन वो फील करती हैं म्यूजिक को. एंड दैट इज वे मोर डीपर देन एनीबडी एल्स. मतलब वो जिस तरीके से म्यूजिक को रिक्रिएट करती हैं और म्यूजिक को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती हैं, वो हम सुनने वाले नहीं कर सकते हैं. शी कैन ओनली डू इट बिकॉज शी फील्स द म्यूजिक. एविन confesses that she is something of a workaholic. So वो बोलते हैं कि वो जो उनका हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके वर्कोहॉलिक होने से. अगर आप इतना किसी चीज में एफर्ट डालोगे, हो ही नहीं सकता कि आप कभी फेल हो जाओ. उन्होंने इतना वर्क हार्ड किया, इतने एफर्ट डाले अपने म्यूजिक में, that she became one of the most famous percussionists, right?
I have just got to work often harder than the classical music. She says that बहुत टाइम उनको क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं उनसे ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है, उनसे ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा. जो उनका अवार्ड होता है उसके बाद जो उनको मिलता है इन एक्सचेंज, रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं वो इनॉर्मस है. चाहे वो लोगों की तालियां हो, लोगों का प्रेज हो, चाहे उनको एक पर्टिकुलर अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो म्यूजिक से. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prison and hospitals. Free concerts in prisons and hospitals. So she goes to prisons and hospitals जहाँ पे लोग वैसे ही इतने dull होते हैं, sad होते हैं, वहाँ पे she goes and gives free music, concerts in prisons and hospital, ताकि कि लोगों का mood fresh हो, उनका पूरा का पूरा जो जो उनके determination है सारा lift up हो, उनका दिमाग fresh हो. She also gives high priority to classes for young musicians. तो वो young जो बच्चे होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा म्यूजिक में encourage करती हैं, उनको बहुत ज्यादा मतलब she is all dedicated to people for good work. मतलब वो prisons में जाती हैं, hospitals में जाती हैं और young musicians को music सुनाती हैं, and she focuses a lot and gives priority a lot to them. She gives a lot of priority to them. And Richley of Beethoven Fund for Deaf Children says, she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. So she is such an inspiration कि जो deaf Beethoven Fund for Deaf Children है, जहाँ पे deaf children है और वहां पे वो जाती हैं, उनके लिए वो इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल फिगर है, क्योंकि उन बच्चों को लगता है कि अगर वो कर सकती हैं, why can't we do it? She is deaf and she has become such a फेमस मल्टी प्रिकॉशनिस्ट. अगर वो बन सकती है, इवन आई वी कैन डू इट. हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में. डेफनेस हमें नहीं बीट कर सकती है, फेल कर सकती है कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी गोल को अकम्प्लिश करने के लिए लाइफ में. एवलिन ग्लेने हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. उन्होंने अपनी एज में बहुत कुछ पा लिया है, शायद उन लोगों से भी ज्यादा जो उनसे डबल है एज में, लेकिन इतना नहीं अचीव कर पाए हैं जितना उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है विद अ सेटबैक जो उनकी डेफनेस थी. She has brought precaution to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. ये जो ऑर्केस्ट्रा होता है इसमें डिफरेंट म्यूजिक प्ले करते हैं, तो जो आपके ड्रम्स है उन्होंने आगे ला दिया है ड्रम्स को ऑर्केस्ट्रा में और बताया है कि किस तरीके से ऑर्केस्ट्रा में प्रिकॉशन जो आप ड्रम्स प्ले करते हैं, जो म्यूजिक प्ले करते हैं, इट कैन बी वेरी मूविंग. वो किस तरीके से आपको अंदरूनी फ्रॉम योर इंटरनल लाइक इंटरनल सेंस से वो किस तरीके से आपको मूव कर सकता है. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. मतलब वो इतनी ज्यादा आइडल फिगर है, people look up to her because वो she's become such an inspirational figure कि लोगों को लगता है अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं. और ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है that she has given pleasure to enormous. मतलब हम लोगों को उनके म्यूजिक को सुनने में इतनी जो खुशी मिलती है बिकॉज शी प्लेज ब्यूटिफुली. तो पूरी की पूरी स्टोरी आपकी एक ही पॉइंट पे थी कि अगर आप डिटर्मिन्ड हैं किसी चीज को पाने के लिए लाइफ में, अगर आप क्लियर हैं, आप अपने गोल को पाना चाहते हैं और आप उसके लिए वर्क करते हैं बहुत ज्यादा, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आप लाइफ में उसको अकम्प्लिश ना करें, उसको फुलफिल ना कर सकें. एक थॉट होना लाइफ में जरूरी है और उस थॉट के लिए वर्क हार्ड करना उससे ज्यादा जरूरी है. That's what Evelyn Glennie did. She did not let her deafness come in her way. उन्होंने उसको हटाया, उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं. She found other ways to feel the music. उन्होंने देखा कि वो किस तरीके से म्यूजिक को फील कर सकती है, उन्होंने सीखा और इस तरीके से उन्होंने लाइफ में अकम्प्लिश किया जो भी वो चाहती थी म्यूजिक के फील्ड में उसको. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पूरा का पूरा पार्ट 1 ऑफ साउंड ऑफ म्यूजिक समझ आया हो. इफ यू हैव एनी सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. So please like my video if you liked it, share it with your friends and subscribe to my channel. Hit the bell button. I'll see you soon with my next video. Much love. Thank you for watching.